आपकी मम्मा ने ना अश्विन अंकल को मार दिया है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं बच्चा। कैसा लगा होगा जब पता चला कि अश्विन का प्यार भी झूठा था और वाधवा नर्सिंग होम का इलीगल होना भी झूठा था। डॉक्टर अश्विन के बारे में आपका बयान हो सकता है उर्मिला की सजा कम करने में हमारी मदद करें। मैं इंडिया जरूर आऊंगी और अपना बयान जरूर दूंगी। बेटा किरण तुम्हें छोड़कर चली गई तो उसके लिए क्या दुनिया छोड़कर बैठ जाओगे? जो कुछ मैंने सुना वो सही है क्या? इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताता? वो किरण कहाँ है? अनिल शौरी के दिए हुए घर में रहने चली गई। और मेरा अभी स्टूडियो में रह रहा। स्टूडियो में क्यों रह रहा है? वो घर है ना? वो घर किरण का है, अभी का नहीं है। तो ये घर है ना उसका? उसके माँ बाप जिंदा है अभी। अभिमन्यु का आत्मसम्मान जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। उसे स्टूडियो में रहकर हकीकत का सामना करने दो। जो गलतियां उसने की हैं पछताने दो उन गलतियों के लिए। हालांकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर गलतियां किरण की हैं, लेकिन अभिमन्यु की आंख से पर्दा उठना भी बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा जाने क्या गुजर रही होगी उस पर। किरण ऐसा करेगी कभी सोचा भी नहीं था। हिम्मत तो देखो उसकी, पति के रहते हुए दूसरे के घर रहने चली गई। क्यों? दुख क्यों हो रहा तुम्हें? तुम्हारी दी हुई सीख पर तो अमल किया तुम्हारी लाडली बहू ने। अभिमन्यु और सिमरन की शादी की मर्यादा को तोड़वाया तुमने उससे, तो वो अपनी और अभी की शादी की मर्यादा का मान कैसे रखेगी? खैर, जो हुआ सो हुआ। हमें अब यह सोचना है कि हम अभिमन्यु की मदद कैसे करें। बहुत अकेला हो गया मेरा बेटा, जिसकी खुशी के लिए मैंने सारी हदें तोड़ दी, वही आज टूटकर सबसे अलग। कितना अकेला पड़ गया। अभी बेटे। मामा, मैं सोच ही रहा था आपके बारे में। आप आ गई। मैं बैठी बैठी। कोई नहीं है तो क्या हुआ मामा, आप लोग तो है ना मेरे साथ। किरण अपने सपनों के महल में रहने के लिए चली गई। कमाल, सपने भी गिफ्ट में मिलते हैं आजकल। सब हवाई महल है अभी। उन पर महल तो है ना मामा। किरण ने कई बार मुझे कहा कि मैं चल के रहूं उसके साथ उस घर में, लेकिन मैं नहीं कर पाया। पर क्यों? मतलब कौन है अनिल शौरी? दोस्त है, रिश्तेदार है। उसको खुश करने के लिए किरण ने ज्यादा दुख मुझे इस बात को हो रहा है मामा कि अपने करियर के लिए किरण ने मुझे, मेरे प्यार को, दोनों को छोड़ दिया। क्या करें,
शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं मामा। तू नसीब को मत खो सके, देखना सब ठीक हो जाएगा। तू घर चल, मैं तुझे लेने आई। नहीं मामा, मैं यहीं रहूंगा। नहीं अभी नहीं, अपने माँ बाप को अकेला परेशान छोड़कर तू यहाँ रहेगा? हमारे साथ घर में रहेगा ना, आंखों के सामने, तो सुकून रहेगा दिल को। चल बेटा, तुझे लेने आई हूँ, घर चल। कहाँ है सब सामान तेरा? मामा प्लीज, मामा मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। मैं फिर उसके बाद खुद घर आ जाऊंगा, प्रॉमिस। सबसे पहले मुझे अश्विन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आप तो उन्हें पहले से जानते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी आप जानते हैं, तो उनकी धोखाधड़ी, चीटिंग, फरेब का अगर खुलासा होता है, कोर्ट में गवाह पेश होते हैं, बयान दर्ज किए जाते हैं, तो हम अश्विन को एक फरेबी डॉक्टर के रूप में पेश कर सकते हैं। जी वैसे तो काफी सारे झूठ बोले अश्विन ने उर्मिला से। इतना बड़ा नाटक किया प्यार का सारा, और एक तरह से तो अपने खून के लिए उसने उर्मिला को प्रवोक ही किया था। डॉक्टर मानस, बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें गवाह चाहिए। अश्विन के खिलाफ कौन गवाही देगा? उसकी बीवी। बीवी? यू मीन अश्विन इज मैरिड? जी हाँ, ही वॉज मैरिड। मुझे भी आज ही पता चला है। उसने रीनी नाम की लड़की के साथ कनाडा में शादी की थी और मेरी आज उससे बात हुई है। क्या कहा उसने? मर्डर की बात सुनकर उसने तो यही कहा कि अश्विन जैसे चीट के साथ यही होना था और वो उर्मिला की मदद करना चाहती है, अश्विन का खुलासा करना चाहती है। दैट्स गुड। तो वो यहाँ आने के लिए तैयार है क्या? वो आ रही है यहाँ। आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कोई और सबूत भी मिल जाए। ये आई विल गिव यू द नंबर। उर्मिला को आज तक पता नहीं है कि अश्विन शादीशुदा था। शी इज इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट। मिस्टर श्रीवास्तव, इस लेटर को पहचानते हैं आप? ये क्या है? ये और ये फोटोग्राफ, इन्हें देखिए, इन्हें तो जानते हैं आप? जी नहीं। इन्हें आप जानते हैं मिस्टर श्रीवास्तव? अखबारों में इनकी फोटो छपी है कि इन्होंने ही डॉक्टर अश्विन वाधवा का मर्डर किया। जी देखा तो मैंने भी है, लेकिन मिला नहीं। होटल में आपसे मिलने के बाद ही इन्होंने सीधे जाकर डॉक्टर अश्विन वाधवा का मर्डर कर दिया और ये लेटर इनके हाथ में था और इनसे आपको बातचीत करते हुए डॉक्टर मानस अवस्थी ने देखा है। जी साहब, हाँ मैं जानता तो हूं, बस सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कॉल गर्ल है और डॉक्टर अश्विन ने इनको सेक्रेटरी साहब को खुश करने के लिए भेजा था। ठीक है मिस्टर श्रीवास्तव, नाउ कम ऑन, मुझे सब क्लियरली बताइए। ये जो जमीन डॉक्टर अश्विन वाधवा को ग्रांट हुई थी, ये सारा मामला क्या है? नाउ टेल मी। जी साहब बताता हूं। I know you must be feeling very bad, Kiran. I'm sorry. मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अभी मम्मी को मना दो। बहुत मनाया अनिल, सोचा ही नहीं था कि एक दिन ये सब हो जाएगा। मैं तो अभी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जब से बॉम्बे आई हूं, अभी के तो साथ ही रही हूं। सब कुछ उन्होंने ही तो किया मेरे लिए। मुझे मॉडल बनाया, एस्टैब्लिश किया। He was always so protective about me.
उनकी एडवाइस के बिना कभी कुछ किया ही नहीं मैंने। हर कदम उनके साथ चली हूँ। कभी कभी तो जिद कर कर झूठे बहाने बनाकर उन्हें रोक लेती थी, सिमरन के पास जाने ही नहीं देती थी। मुझे तो अभी की आदत सी पड़ गई है। मुझसे बहुत मिस कर रही है। हाँ, मैं अभी के बगैर अकेले कैसे रहूंगी? बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ये सब क्या हो गया? I still can't believe हम सच में अलग हो गए। बहुत बुरा लग रहा है ना किरण तुम्हें? इतना अफसोस मत करो। तुम अपना फैसला बदल सकती हो। तुम अभिमन्यु के पास वापस चली जाओ किरण। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब वो नहीं बदलेगा। हाँ, मुझे बुरा बहुत लग रहा है। हम कहां से कहां आ गए। अभी के लिए मेरी फीलिंग्स इतनी बदल गई, लेकिन अभी ने मुझे समझा ही नहीं, कभी नहीं। डोंट फील सो डिप्रेस्ड किरण। आज ही तो तुम अपनी तरह ही। अच्छा हुआ अनिल, आप मेरे साथ हैं, वरना पता नहीं मैं क्या करती। क्या करती तुम किरण? फिर ऐसा कभी मत कहना। तुम इतनी स्ट्रांग हो, इतनी समझदार हो। अभी तो तुमको जिंदगी में आगे चलकर बहुत कुछ करना है। क्या हुआ? खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही हो? मैं अभी से मिलने गई थी। कैसा हुआ? कैसा होगा? मैंने बहुत कहा उससे घर वापस चल मेरे साथ, नहीं माना। कहने लगा मैं बाद में अपने आप आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएगा। बहुत चिंता हो रही है उसकी। मेरी बात तो मानेगा नहीं। आप ही जाके ले आइए ना उसे। मैं जानता हूं वो यहां नहीं है। तो क्या करें? क्या आप भी अकेला छोड़ दें उसे? देखो, समझो मेरी बात। अभी को यहां लाने से उसकी हालत ठीक नहीं हो जाएगी। अभी छोटा है वो। उसकी इतनी उम्र नहीं है कि हर प्रॉब्लम को मैच्योरिटी से टैकल करे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद को संभाले। उससे कह रहा था मेरे नसीब में प्यार ही नहीं। एक नहीं, दो बार प्यार मिला अभिमन्यु को। जिनको प्यार करता था वो अलग हो गए। मुझे नहीं लगता सिमरन वापस लौट के उसके पास आएगी। अपने नसीब पे खुद ही ठोकर मारी है अभिमन्यु ने। मैंने तुम्हें पहले कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हें यूं छटपटाते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है किरण। मैं तो बहुत खुश था कि तुमने मेरे तोहफे को एक्सेप्ट कर लिया है।
तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं अनिल, ऐसा मत कहिए। I'm very happy. It's a beautiful house. Thanks. Don't cry. I get you now. You don't love me. Why don't you understand, मैं Saqib? भी यही गलती की थी सिमरन के साथ। समझने को रखा ही क्या है बहुत उसका कुछ खुलापन, समझने को। उसकी आजाद ख्याली को मैंने कितना गलत समझ लिया था। I was so stupid. I thought she was इतनी नाराज हो गई थी मुझसे, मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। फिर मैं कैंटीन गया था। वहां मैंने सिमरन को मानस से बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी शिकायत कर रही है। याद करो मनु, इट वॉज रियली वेरी फनी। सिमरन हंस रही थी। सिमरन भी हंस रही थी और मानस भी बहुत हंस रहा था। इट वॉज वेरी फनी। याद करो तुमने क्या किया था? वो दोनों हंस रहे थे। हाँ। क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा है मुझे। वो मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? मनु? हमेशा जैसे कि काले बादल छा जाते हैं मेरी याददाश्त में, हमेशा। It's okay, सब याद आ जाएगा। Just relax. Relax मनु। तुम्हें कितनी बार अपनी बाहों में ऐसी देखा है, तुम्हें फैंटेसाइज किया है। आज ये सच है या सपना पता नहीं। क्या हुआ किरण? ये क्या है? Aren't you happy? Anil, please, don't misunderstand me. बस ऐसे ही। अभिमन्यु याद आ गया है ना? I understand perfectly किरण। तुम एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव लड़की हो। पर किरण, अभिमन्यु ने कभी समझा नहीं तुम्हें। उसने हमेशा तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया है। कहीं अभी तो नहीं। जाओ देखो कौन है। नहीं, आप चाहिए। देखो, अगर अभिमन्यु होगा तो उसे वहीं से भेज देना। मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी।